आइए रुक कर लेते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां से एक और बड़ी खबर सामने आई। मुर्शिदाबाद दौरे पर पहुंचा है राष्ट्रीय महिला आयोग। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची एनसीडब्ल्यू की टीम। साथ ही जो एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष हैं विजया रहाटकर, उन्होंने हिंसा के पीड़ितों से भी मुलाकात की है। लगातार एनसीडब्ल्यू की टीम हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है, वहां पीड़ितों से मुलाकात कर रही है और इस सिलसिले में आज पहुंची है ये टीम मुर्शिदाबाद। सबसे ज्यादा हिंसा प्रभावित इलाका रहा, जहां पर लोग पलायन भी करने को मजबूर हो रहे हैं और उन्हीं लोगों के बीच देखिए नजर आई हैं आज एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया रहाटकर। पूरी टीम इस वक्त मौके पर मौजूद थी और किस तरह से वहां पीड़ितों के बीच पहुंची, उनका हालचाल जाना, किस हाल में यहां पर जीने पर मजबूर है, क्या समस्याएं, किस तरह के हालातों में वो जी रही हैं, यही सब जानने के लिए एनसीडब्ल्यू राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम, खुद राष्ट्रीय जो अध्यक्ष एनसीडब्ल्यू की, वो पीड़ितों के बीच पहुंची और उनका हालचाल लेती नजर आई। वक्फ कानून को लेकर किस तरह से पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में हिंसा देखने को मिली है और उस बीच एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष पूरी टीम पहुंची मुर्शिदाबाद। को भी नहीं छोड़ा है, बहुत तकलीफ की बात है। And the house and the shops also vandalized by they are demanding permanent DSL for any CAPS camp over here. हम थोड़ा सा एक बार जब सबके साथ दौरा होगा उसके बाद बात करेंगे। और देखिए इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस वो भी मुर्शिदाबाद पहुंचे हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। हिंसा से जो पीड़ित जो लोग थे उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं राज्यपाल सीवी आनंद बोस। मनोज पांडे हमारे साथ कोलकाता से लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, सीवी आनंद बोस राज्यपाल पहुंचे हैं मुर्शिदाबाद और वहां पर भी क्योंकि सरकार की तरफ से तो उन्हें मना ही किया गया था कि वो हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में ना जाएं, बावजूद उसके राज्यपाल अब आज मुर्शिदाबाद भी पहुंचे। जी बिल्कुल, देखिए राज्यपाल का 2 दिन का यहाँ पे दौरा था और राज्यपाल देखिए आज सुबह से ही यहाँ पे हिंसा जो प्रभावित है, आपको बता दें शमशेरगंज थाना अंतर्गत धुलियान और जफराबाद दोनों जगह पहुंचे हैं। देखिए जिस तरह से सुबह से एनसीडब्ल्यू की जो महिला की टीम है वो भी वहां पे पीड़ित परिवारों से मिल रही है। देखिए राज्यपाल को देखकर जो वहां पे पीड़ित परिवार के लोग हैं उन्हें एक तरह से सहारा की उम्मीद है। यानी एक कहावत है ना कि डुबके का तिनके का सहारा, यानी कोई प्रतिनिधित्व आया है जिसको अपनी हम फरियाद या हमारे ऊपर जो बीती है उसे सुना सकते हैं। यानी राज्यपाल जब पहुंचे हैं तो देखिए कई जगहों पे राज्यपाल तो जा रहे हैं लेकिन कई जगहों पे राज्यपाल को विरोध इसका करना पड़ रहा। विरोध इस बात का लोग कर रहे हैं कि राज्यपाल उनकी बातों को सुने, यानी क्या बीती है, कैसे बीती है, किस तरह से उनके घरों को तोड़ा गया, कैसे सामानों को लूटा गया, इन सब चीजों को लोगों के में एक तरह से है क्योंकि राज्यपाल को देखकर हर कोई चाह रहा है कि अपनी बीती व्यथा को राज्यपाल को सुनाए। देखिए राज्यपाल दौरा कर रहे हैं लगातार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर उन्हें मना किया था कि राज्यपाल न जाए, वहां पे शांति भंग हो सकती है। देखिए सुबह से ही जिस तरह से देखिए कि मिथुन चक्रवर्ती का एक बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पश्चिम बंगाल के जो मुर्शिदाबाद है वहां पे कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। तो क्या लग रहा है कि इस तरह की जो स्थिति बन रही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रपति लागू किया जाए, राष्ट्रपति शासन को लगाया जाए। तो राज्यपाल देखिए आज दौरा कर रहे हैं। राज्यपाल का दौरा अहम माना जा रहा है। जिस तरह से लगातार टीएमसी के तमाम नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है क्योंकि राज्यपाल वहां पे गए हैं, मुलाकात कर रहे हैं और अब वहां के लोगों को इस बात का गुस्सा है। देखिए सभी लोग तो चाह रहे हैं कि शांति हो, अपने घरों में वापस आए। कुछ लोग जो परिवार है मालदा में जो वहां पे वैष्णो नगर के जो वहां पे रुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यहाँ पे लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे, इसकी मांग कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बीएसएफ का कैंप यहाँ पे बनाया जाए जिससे लोग आसानी से रह सके, अपना जीवन यापन कर सके। उनका कहना है कि वक्त बिल को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो लोग हैं आखिर उनकी क्या गलती है, उनके घरों को क्यों निशाना बनाया गया। तो कई तरह के सवाल है। ये सब सारे सवाल अब राज्यपाल के सामने जो पीड़ित परिवार है वो रख रहा है। राज्यपाल से बड़ी उम्मीद है। राज्यपाल चूंकि पश्चिम बंगाल के हैं, उनको जब बीच में पाए हैं लोग भावुक हो गए हैं। लोगों का देखिए किस तरह से अपनी पीड़ा व्यथा कर रहे हैं और लोगों का यही इस तरह का है कि वाकई राज्यपाल आए हैं तो कोई ना कोई उनकी समस्या का समाधान निकलेगा। यहाँ के लोग जिस तरह से है, प्रशासनिक तौर से कहा जा रहा है कि शांति बहाल है, लोग अपने घरों को आए, लेकिन लोग डरे हुए हैं कि आखिर अपने घरों में कैसे रहेंगे। यहाँ पे जो केंद्रीय वाहिनी है, बीएसएफ के जवान है, जब इन्हें यहाँ की पोस्टिंग नहीं रहेगी तो क्या पहले जैसी स्थिति फिर से दोबारा न उत्पन्न हो, इसी के तहत लोग राज्यपाल से अपना व्यथा सुना रहे हैं। राज्यपाल जगह जगह लोगों से मिल रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और राज्यपाल को लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पे बीएसएफ कैंप की यहाँ पे
किया जाए अस्थायी कैंप हो, जिससे लोग आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। लोगों का कहना है वक्फ बिल से मुझे कोई लेना देना नहीं, हम लोग कुछ जानते भी नहीं है, लेकिन इसका पीड़ा, इसका खामियाजा वहां के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो कह सकते हैं कि एनसीडब्ल्यू की टीम, महिला की टीम है, वो भी यहाँ पे मिल रही है, लगातार मिल रही है, हर कोई अपना उनको दुखड़ा सुना रहा है। तो अब राज्यपाल आते हैं। देखिए जिस तरह से बंगाल में एक तरह से माहौल है, तमाम बीजेपी के जो नेता है साफ तौर पे कह रहे हैं कि बंगाल की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और क्या राष्ट्रपति लागू यहाँ पे शासन लगाया जाए, ये बड़े सवाल है। और जिस तरह से राज्यपाल का एक दौरा अहम माना जा रहा है, राज्यपाल ने साफ तौर पर संकेत किया है कि यहां से मिलने के बाद कोई बड़ा कुछ होगा, यानी बड़ा क्या होगा अब देखा जाए, क्योंकि राज्यपाल वहां लोगों से मिल रहे हैं। जी, एनएचआरसी की टीम भी अपनी रिपोर्ट आज सौंपने वाली है मनोज राज्यपाल को। जी बिल्कुल, देखिए जो एनसीडब्ल्यू की जो टीम है, बकायदा कल इन्होंने मालदा में वैष्णो नगर में जो 500 परिवार थे उनसे कल वहां पे मुलाकात की। देखिए आज सुबह से ये टीम वहां पे पहुंची है। वहां पे जो बता दें कि सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाका है धुलियान, वहां पे लोगों से मिल रही है। देखिए यहाँ जो शमशेरगंज का थाना है, शमशेरगंज के थाने से 100 से 150 मीटर के जो परिवार है उनको भी निशाना बनाया गया, यानी पुलिस के पास में होने के बाद, पुलिस स्टेशन साथ पास में होने के बाद वो लोग सुरक्षित नहीं है। और जफराबाद, जिस तरह से आपको बता दें कि हम लोग वहां पे खुद ही गए थे, वहां पे जाके ग्राउंड जीरो से देखे हैं कि वाकई जो लोग हैं घरों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया, कोई सामानें उनकी बची नहीं है, खाने पीने की नहीं है। तो उन सब जगहों पे दौरा कर रहे हैं और यहाँ पे जो एनसीडब्ल्यू की टीम है पूरी रिपोर्ट को अब राज्यपाल को, देखिए राज्यपाल के साथ में है, राज्यपाल तो देखना होगा भाई क्या कुछ बड़ा हो सकता है जिसका दावा यहां राज्यपाल करते नजर आए। बहुत